स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। आज हम कवर करने वाले हैं औषधि कल्पना एक जो है हमारा पेपर 2 के उसके जितने भी फॉर्मुलेशन है उसको हम वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। हम सारी एसेंशियल डिटेल को पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मुलेशन का नाम, उसका संदर्भ ग्रंथ, उसके घटक द्रव्य विद ट्रिक के साथ, वो भी हम अच्छी क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसी मोर सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत जल्द हम औषध कल्पना 2 जिसमें हम दशमूल क्वाथ है, जैसे दशमूल अरिष्ट है अपना, और चमनप्राश है, और जितने भी आगे के जो फॉर्मुलेशंस हैं उन सबको कवर करेंगे। तो ठीक है, इस सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आरोग्यवर्धिनी वटी। देखिए इंपॉर्टेंट है ना, 10 मार्क्स तक भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे छोड़ के नहीं चले जाना भाई। किसी भी फॉर्मुलेशन को अगर आप इस सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन पढ़ के जाऊंगा बाकी सब छोड़ दूंगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। जो है वन शॉट में हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, और ये जो याद है आपको, मल्टीपल रिविजन्स के अलावा इन चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। अब बात आते हैं अपनी आरोग्यवर्धिनी वटी। ठीक है, इसका अगर हम संदर्भ ग्रंथ की बात करें तो इसका संदर्भ ग्रंथ है रस रत्न समुच्चय। इसका क्या है, संदर्भ ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके घटक द्रव्य कितने हैं, इसमें 12 घटक द्रव्य हैं, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो हमारा कटुका है वो पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं मैं आपको बता दूं। शुद्ध पारद इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है, और एक सेकंड रुकिए, हाँ हाँ, अब चलिए, कौन सा है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक है, लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, और कितना है हमारा जो है त्रिफला है, दैट इज अमिल्की, विविधकी, हरितकी है, और कौन सा, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुगलू, एरंडमूल और कुटका इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। पीजी की लत में तीनों शिला पर गए कटुका और निम्ब पत्र लेने। पी जी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पारद, जी से हमारा हो जाएगा गंधक, की से कुछ नहीं है, लत से जो है LAT, उससे एक से हो जाएगा हमारा लौह भस्म, एक से हो जाएगा अभ्रक भस्म, एक से हमारा हो जाएगा ताम्र भस्म। तीनों से हमें याद रखना है भाई अपना त्रिफला, शिला से याद रखना है अपना शिलाजीत, और जो अपना गय से है, गय पर अपने जो हमारा गाय है, गाय से गा से जो है अपना गुगलू याद रखना है, और ए से हमें एरंडमूल, और कुटका तो हमारा ही। ठीक है, और निम्ब पत्र जो है ये हमारा भावना द्रव्य है। निम्ब पत्र स्वरस से इसमें 2 दिन तक भावना दी जाती है इस भट्टी के निर्माण के समय। ठीक है, और इसका जो कितना मात्रा है जो है वो आप देख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे शुद्ध पारद और गंधक 1 भाग पाया जाता है, जो तीनों प्रकार की भस्म है वो 1 भाग है, और हमारा जो त्रिफला है वो 2 भाग है, शिलाजीत 3 भाग है, एरंडमूल और जो गुगलू है वो 4 भाग है, कुटिका जो है हमारा 22 भाग इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, याद कर लेना। पीजी की लत में तीनों शिला पर गए कुटिका और निम्बपत्र लेने। पीजी से पारद गंधक, LAT से लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, तीनों से याद हो जाएगा त्रिफला, शिला से शिलाजीत, गय से गा से गुगलू, ए से अरंड, कुटका से और अपना कुटका याद हो जाएगा। ठीक है, भावना द्रव्य इसका कितना है, जो है अपना भावना द्रव्य कौन सा है, निम्ब पत्र स्वरस है, 2 दिन तक इसकी भावना दी जाती है। मात्रा जो है यहाँ से 250 से लेके 500 mg तक हम किसी पेशेंट को देते हैं। और साथ ही में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, या हम एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे कि आप किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर जो कॉमन फार्मेकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और रोग अधिकार क्या है, इसे हम जीर्ण ज्वर के अंदर देते हैं, मेदो दोष में देते हैं, कुष्ठ, यकृत विकार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या है इसका अनुपान कितना है, क्या है, अदरक स्वरस और मधु के साथ हम इसे देते हैं, और काल मर्यादा जो है इसकी कुष्ठ रोगी में हम इसे 48 दिनों तक इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना कुमार कल्याण रस। जैसा कि इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं, कुमार यानी कि ये बच्चों में उपयोग करने वाला द्रव्य, दैट इज हमारा फॉर्मुलेशन है। ये इसका संदर्भ ग्रंथ है हमारा रसयोग। देखो यार, मैं आपको बता दूं, संदर्भ ग्रंथ से MCQ बन सकता है आपसे, जो काल मर्यादा जो उसकी मतलब मात्रा है, उसका अनुपान है, वहां से भी MCQ पूछ सकते हैं। ठीक है, कुमार कल्याण रस जो है किसमें, बच्चों में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, एक तो है रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, मुक्त भस्म, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है भाई, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, राम लो सोनार।
आर से क्या हो गया, रस सिंदूर हो गया, ए से अभ्रक भस्म हो गया, एम से मुक्ता भस्म हो गया, लो से लोह भस्म। सोना से हमें दो प्रकार की भस्म याद कर लेनी है, एक तो स्वर्ण भस्म, एक है हमारा स्वर्ण माक्षिक भस्म। ठीक है, तो जब ये इनका जो मात्रा की अगर हम बात करें कितना कितना लेना, तो सभी को हमें समान भाग में लेना है और इसका निर्माण कर लेना है। ठीक है, इसकी भावना द्रव्य की बात करें तो वो है हमारा घृत कुमारी स्वरस है इसका जो भावना द्रव्य है, और इसकी मात्रा क्या है 62.5 mg। यहाँ से कई बार एमसीक्यू पूछा है कि बताओ कुमार कल्याण रस की मात्रा कितनी दी जाती है। इसका अनुपान है दुग्ध और इसका मधु जो है इसका अनुपान है। और इसका रोग अधिकार क्या है भाई, बाल रोग इसका रोग अधिकार है, इस बात को ध्यान रखना। और इसके अदर इंडिकेशन क्या है, अतिसार, कामला, ज्वर, काश, श्वास आदि जैसी बच्चों की समस्या में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुमार कल्याण रस। अब बात आती है गर्भपाल रस। गर्भपाल रस क्या है भाई, ये आपको समझ में आ रहा है होगा, यानी कि इसका मुख्य रूप से उपयोग हम जो गर्भवती औरतें हैं अगर उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। इसका अगर हम वो देखें कौन सा संदर्भ ग्रंथ है तो वह रसतंत्र सार इसका संदर्भ ग्रंथ है। और इसके अंदर घटक द्रव्य देखो यार, ट्रिक से याद करोगे तभी ये याद रह पाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। लौह भस्म, शुद्ध हिंगुल, बांग भस्म, नाग भस्म, शुंठी, पिपली और मरीच, दैट इज त्रिकटु हमारा। उसके बाद क्या है, देवदारू, जीरक, धान्यक, द्राक्षा, त्वक, एला, तेजपात्र और चब्बे। ठीक है, तो ये इसके क्या है भाई, घटक द्रव्य हैं। और जो हमारा लौह भस्म है वो आधा भाग है, बाकी सभी को हमें समान भाग में लेना है, दैट इज एक भाग उसका लेना है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो बहुत सिंपल, लोहा बना त्रिकटु, देव जरा धन देकर त्रिजातक चबाओ। क्या है, लोहा बना त्रिकटु, देव जरा धन देकर त्रिजातक चबाओ। लोहा से क्या है, लोहा का जो है हमारा लोहा में अगर हम बात करें क्या है, लो से हमें ले लेना है अपना लौह भस्म, हाथ से हमें याद रखना हिंगुल भस्म। बना से क्या है, बा से बांग भस्म, ना से नाग भस्म। त्रिकटु तो सभी को पता है, शुंठी, पिपली, मरीच होता है। देव से हमें ध्यान रखना है देवदारू, जरा से ध्यान रखना है जीरक, धन से ध्यान रखना है धन्यक, देकर से द्राक्षा, और त्रिजातक तो सभी को पता है, तो केला तेजपात को हम त्रिजात बोलते हैं। और क्या है, चब्बे से हमें जो चबाओ से क्या चब्बे ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी भावना द्रव्य कौन है, इसका श्वेत अपराजित स्वरत से इसकी हम भावना देते हैं, वो भी 7 दिन तक इसका मर्दन किया जाता है इसके द्वारा। इसकी मात्रा की बात करें तो वो है 125 से लेकर 250 mg तक हम रोगी में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अनुपान ध्यान रखना भाई, क्या है, द्राक्षा जल इसका अनुपान है गर्भपाल रस का। और इसका उपयोग कहाँ होता है, अगर गर्भपात हो गया यानी कि अबॉर्शन हो गया है, ऐसी कोई समस्या है उसमें, गर्भाढ़ी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। गर्भस्राव में, प्रदर जैसे कि हमारा श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर दैट इज ल्यूकेरिया आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ उपयोग है। ठीक है, तो ये हमारा था गर्भपाल रस। ध्यान रखना इसका ट्रिक भाई, लोहा बना त्रिकटु, देव जरा धन देकर त्रिजातक चबाओ, सभी इससे फॉर आप जो पर्टिकुलर जो द्रव्य है उसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई चंद्र प्रभा बट्टी। चंद्र प्रभा बट्टी बहुत बड़ी है, इंपॉर्टेंट भी है, 10 मार्क्स में ये पूछ सकता है, किसी भी दिन आपको पेपर में जरूर ये देखने को मिलेगी चंद्र प्रभा बट्टी। इसका संदर्भ ग्रंथ है सारंगधर संहिता। ठीक है, अब यार इसको याद करने के लिए ना भाई, पहले तो जो इसके हमने क्या जो ट्रिक है उससे हम इसके बिना इसको याद नहीं कर पाएंगे। कुल घटक द्रव्य इसके अंदर है भाई 37। कितने हैं, 37 घटक द्रव्य होते हैं। कौन कौन से है, चंद्र प्रभा दैट इज कपूर हमारा इसका मुख्य घटक है। कौन सा है, चंद्र प्रभा। उसके बाद 2 प्रकार की इसमें हरिद्रा होती है। कौन कौन सी, हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ठीक है, इससे 2 चीजें याद हो गई। क्या क्या याद हो गया हमारा, कपूर हरिद्रा, दारू हरिद्रा। 2 प्रकार के इसमें क्षार होते हैं। कौन कौन से, यव क्षार और सरजी क्षार। ठीक है, उसके प्रकार बाद इसमें 2 प्रकार की भस्में होती हैं। कौन सी, लौह भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म। समझ गए। उसके बाद क्या है, इसमें 3 प्रकार के लवण होते हैं। कौन कौन से लवण होते हैं 3 प्रकार के, वो भी हम देख लेते हैं अपना। एक सैंधव लवण, सौवर्चल लवण और विड़ लवण। तो हमने 2 प्रकार का क्षार, 2 प्रकार की भस्म और 3 प्रकार के जो लवण है दैट इज नमक, उसको हमने देख लिया है कौन कौन सा होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, त्रिफला, त्रिजात और षडूषण। ठीक है, त्रिफला तो भाई बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है, विविधकी, अमलकी, हरितकों को त्रिफला बोलते हैं। त्रिजात भी मैंने आपको इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें बताया है कि त्वक, एला, तेजपत्र को क्या बोलते हैं, त्रिजात बोला जाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 12 ग्राम। ठीक है, अब षडूषण में क्या है, षडूषण में सभी को पता है क्या होता है, शुंठी, पिपली, मरीच,
पिपली मूल चव्यो चित्रक, यानी कि जो हमारे त्रिकटु के अंदर आता है वो इसमें घटक द्रव्य होते हैं, दैट इज शुंठी, पिपली और मरीच। उसके बाद क्या क्या इसमें होता है, पिपली मूल और चव्य चित्रक। ठीक है, तो इससे क्या बन गया अपना सड़ूषण। तो बहुत ही आधे घटक द्रव्य हमें याद होगा, क्या ध्यान रखना, चंद्रप्रभा पट्टी है तो इसमें चंद्रप्रभा दैट इज कपूर होगा, दो प्रकार की हरिद्रा दैट इज हरिद्रा दारू हरिद्रा होगी, दो प्रकार के क्षार या क्षार सर्जी क्षार होगा, दो प्रकार की भस्म, तीन प्रकार के लवण, त्रिफला, त्रिजात और षडूषण। इससे कई सारी चीजें आपको याद हो गई। अब बचे हुए घटक द्रव्य हमें कैसे याद करने हैं। ठीक है, बचे हुए घटक द्रव्य को याद करने के लिए एक मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ। ये है हमारी वंश गुड्डू ने शिला को नग देव के दंत और विष के डंक से तीन तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। अब इसको डिकोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। वंश से हमारा हो गया वंशलोचन, गुड्डू से हो गया हमारा गुडूची। ठीक है, ये क्या हो गया, वंश और गुड्डू। ठीक है, क्या क्या हो गया, वंशलोचन और गुडूची हो गया हमारा। उसके बाद शिला, शिला का क्या है, शिलाजीत हो गया। नग हमारा जो नागदेव है दैट इज नग से हो गया नाग से हो गया हमारा नागकेशर। देव से देवदारू, दंत से दंती, विष से अतिविष, डंक जो डंक है उससे डंकी है हमारा। ठीक है, तीन से हमें याद कर लेना त्रिव्रत। तिक्त से किरातिक्त हो गया। उसके बाद गुगलू से तो गुगलू ही है, और सारा, सारा से हमारा सरकरा, धन से धन्यक, बचाया से बचा। अब इसमें मात्रा जो जो लिख रखी है कि वंशलोचन 12 ग्राम होता है, शिला हमारा 96 ग्राम है, और गुगलू 96 है, सरकरा कितनी है 48 ग्राम है। तो इससे अब डिकोड हो जाएगा। क्या कैसे याद करोगे वो तो ऊपर पढ़ लिया, दो प्रकार के क्षार, तीन प्रकार के लवण, दो प्रकार की भस्म, त्रिफला, त्रिजा, षडूषण। उसके बाद ध्यान करना, वंश गुड्डू ने शिला को नग देव के दंत और विष के डंक से तीन तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। तो इसको डिकोड कर लेना। वंश से वंशलोचन, गुड्डू से गुडूची हो गया, शिला से शिलाजीत हो गया, नाग से नागकेशर हो गया, देव से देवदारू, दंत से दंती हो गया, विष से अतिविष हो गया, है ना, डंक से हमारा क्या होगा, डंक है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सारी ट्रिक को अपना याद कर। अब देखो, अब तुम सोचोगे मैं एक बार में याद कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। इसकी मात्रा क्या है, मात्रा है 250 से 500 mg तक हम इसका रोगी में उपयोग करते हैं। अनुपान इसका कितना है, दूध और जल। अब ध्यान करो कि भाई गर्भपाल रस का अनुपान क्या था और उसको कमेंट में लिखो। उपयोग क्या है हमारा, उपयोग किसमें, विबंध दैट इज कॉन्स्टिपेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। मूत्र कृच्छ में इसका उपयोग किया जाता है। प्रमेह डायबिटीज से रिलेटेड समस्या तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। पथरी है, आश्मरी है तो उसमें पांडु रोग में भी इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चंद्रप्रभा पट्टी। अब बात आती है प्रवाल पंचामृत, दैट इज कहाँ का ये फॉर्मुलेशन है, भेषज रत्नावली इसका जो वह फॉर्मुलेशन है, और इसका रोग अधिकार है गुल्म रोग में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके घटक द्रव्य की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, इसमें देखो बहुत ही सिंपल घटक हैं। सबसे प्रवाल है तो प्रवाली हो गया, प्रवाल भस्म हो गया, और 5 प्रकार के पंचामृत से आप इसको ध्यान रखना कि मुक्ता भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, और क्या है हमारा करपद भस्म और शांख भस्म। इसमें क्या है, पीएम सूंघे कपड़ा शांख, क्या है ध्यान रखना, पीएम सूंघे कपड़ा शांख। पी से प्रवाल, एम से मुक्ता, सूंघे से मुक्ता शुक्ति, क्या मुक्ता शुक्ति भस्म, कपड़ा से अपना करपद भस्म, और शांख से शांख भस्म। अब मात्रा प्रवाल जो है कितना, 3 भाग होता है, बाकी सभी 1 भाग लिए जाते हैं। भावना द्रव्य इसका क्या है, अर्क दुग्ध इसका भावना द्रव्य है, दैट इज उसका हम 7 भाग उपयोग करते हैं। मात्रा इसकी 250 mg है। इसका अनुपान क्या है, क्षीर और मधु के साथ हम इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग मतलब दैट इज इसके इंडिकेशन क्या क्या है, अनहा, उदर रोग, प्लीहा रोग, और क्या है, अजीर्ण, अग्निमंद आदि जैसी समस्याओं में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना क्या, प्रवाल पंचामृत रस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस भाई इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछा भी गया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आनंद भैरव रस को मुख्यतः हम फीवर की समस्या जैसे ज्वर आदि में इसका उपयोग करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, भैरव दैट इज हमारे कौन से महादेव हैं, मतलब गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ही इसका नाम रखा गया, दैट इज आनंद भैरव रस। अब क्या है इसका, रसेंद्र सार संग्रह इसका घटक जो हमारा संदर्भ ग्रंथ है। और इसके घटक द्रव्य की अगर हम बात करें तो वह क्या क्या है, वत्सनाभ, हिंगुल, टांकड़, जातिफल, शुंठी, पिपली और मरीच। ठीक है, इसके अगर हम भाग की बात करें तो वश्यनाभ, हिंगुल, टांकड़, जातिफल 1 भाग है, मरीच भी 1 भाग है, और शुंठी पिपली जो है उसको हम 2 भाग इसमें उपयोग करते हैं। अब बात आती है इसका, हम ट्रिक क्या है, ट्रिक है बस हट जाए तो, क्या बस हट जाए या बस हट जाती तो। ठीक है, बस यह याद रखना, जाए की जगह जाती कर लेना, क्या बस हट जाती,
बस हट जाती तो त्रिकटु में आनंद है। बस से हमें वස්සनाव, हा और टा में क्या याद रखना है, हा से हिंगुल, टा से टांकड़, जाति से जाति फल, तो से कुछ भी नहीं है, त्रिकटु तो अभी को पता ही है, शुंठी पिपली और मरीच में आनंद है, समझ गए। बस हट जाती तो त्रिकटु में आनंद है। अब इसमें भावना द्रव्य क्या है, भावना द्रव्य हमारा जाम्बीरी नींबू स्वरस, इसका क्या होता है भाई, भावना द्रव्य है। मात्रा इसका अभी 250 mg है, दैट इज 2 रत्ती बोल सकते हैं। और अनुपान क्या है इसका, मधु अदरक सोरस के साथ हम रोगी को इसमें देते हैं। अगर इसके उपयोग, दैट इज इंडिकेशन, ज्वर इसका क्या है भाई, रोगाधिकार है। ज्वर, अतिसार, आम बात, आशमरी जैसी समस्याओं में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है अपना योगेंद्र रस। योगेंद्र रस कहाँ का फॉर्मुलेशन है, वो हमारा है भेषज रत्नावली का, और इसका रोग अधिकार है बात व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है। दैट इज अगर बात रिलेटेड कोई समस्या है तो क्या है, हम योगेंद्र रस का उपयोग कर सकते हैं। घटक द्रव्य क्या है, घटक द्रव्य में अगर हम देखते हैं इसके 6 घटक द्रव्य हैं, दैट इज रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, कांत लौह भस्म, अबरक, बांग और मुक्ता भस्म। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो क्या है, रस सोने का भी बांग मुक्त है। क्या, रस सोने का भी बांग मुक्त है। रस से तो याद आ जाएगा भाई रस सिंदूर, सोने से स्वर्ण भस्म, का से कांत लौह भस्म, अभी से अभरक भस्म, बांग से बांग भस्म, मुक्त है से मुक्ता भस्म। रस सिंदूर 1 भाग लिया जाएगा, बाकी सभी को आधा भाग लेना है। भावना द्रव्य है इसका घृत कुमारी स्वरस, मात्रा है इसकी 125 से लेकर 250 mg तक रोगी में इसका उपयोग किया जाता है। अनुपान इसका क्या है भाई, त्रिफलाक्वात और मधु, दैट इज शहद के साथ इसका उपयोग करते हैं। और उपयोग की बात करें, प्रमेह, बहुमूत्र, मूत्र रोगों में इसका मुख्य रूप से उपयोग भी कर सकते हैं। और इसका जो हमारा रोग अधिकार है वो बातज रोग तो है ही है। ठीक है, दैट इज बात रोग, अपस्मार, अश्मेरी आदि में पूछा, अगर आपसे स्पेशली पूछता है कि बताओ योगेंद्र रस का रोग अधिकार क्या है, तो वात व्याधि है। ठीक है, आपको पता है रोग अधिकार क्या है, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का एक ही होता है, लेकिन उसके इंडिकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, समझ गए। योगेंद्र रस हो गया। अब आया हमारा लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस क्या, कौन सा, भेषज रत्नावली का ग्रंथ है, मतलब इसका संदर्भ ग्रंथ है। रोग अधिकार है इसका रसायन, यानी कि रसायन की तरह यह काम करता है। ठीक है, लक्ष्मी विलास रस में आप देख लेते हैं भाई घटक द्रव्य कौन कौन से हैं। कई सारे इसके अंदर घटक द्रव्य हैं, लेकिन ट्रिक से ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। अभरक भस्म, पारद, गंधक, कपूर, धतूरा बीज, गौक्षुर बीज, विजय बीज और निकुल बीज या निचुल बीज भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो अपने ये 4 बीज हैं भाई, इसको किसे बार बार पढ़ोगे तो ही ध्यान रहेगा कि कौन कौन सा ये है। ठीक है, और कौन सा है, अतिबला, नागबला, बृहदारुक, जावित्री, बिदारी मूल, शतावरी, जायफल। ठीक है, तो ये इसके क्या है, घटक द्रव्य होते हैं। अब अबरक भस्म की अगर हम बात करें तो इसका मात्रा कितना लेना है, 48 ग्राम, पारद गंधक 24 ग्राम, बाकी सभी को 12 ग्राम लेना है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक भाई बहुत ही सिंपल है। अभी पीजी में कपूर ने 4 बीजों और 2 बलाओं, 4 बीजों और 2 बलाओं द्वारा जावित्री को विष दिया। अभी से तो अभरक भस्म, पीजी में पारद गंधक, कपूर से तो कपूर रहेगा। 4 बीज ध्यान रखना, धतूरा, गौक्षुर, विजय, निचुल बीज। ठीक है, और 2 बलाओं, कौन सी, अतिबला और नागबला, द्वारा से बृहदारुक, जावित्री से जावित्री, विष से 2 चीजें हैं, वी से विदारी, सा से सतावरी। ठीक है, जायफल दिया, विष और क्या, विष और जायफल। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब भावना द्रव्य इसका क्या है, नागबल्ली स्वरस। नागबल्ली स्वरस क्या भाई, नागबल्ली क्या है, नागबल्ली बोलते हैं अपन, अब पान का जो पत्ता होता है ना उसको नागबल्ली बोला जाता है। ठीक है, कितना देना है, यथा आवश्यक। मात्रा कितनी है, 250 mg है। अनुपान इसका क्या है, तांबुल स्वरस और मधु के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। रोग अधिकार क्या है, उदर रोग, प्रमेह एवं धातु क्षय में इसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर भी कैसा है अपना, रसेंद्र सार संग्रह का घटक मतलब संदर्भ ग्रंथ है इसका। रोग अधिकार क्या है, रसायन वाजीकरण इसका रोग अधिकार है, यानी कि ये वाजीकारक द्रव्य की तरह काम करता है और रसायन की तरह भी ये उपयोग किया जाता है। अब इसकी बात आती है घटक द्रव्य क्या है। घटक द्रव्य है इसमें अपने अभरक भस्म, प्रबाल भस्म, मुक्त भस्म, बांग, नाग, लौह, स्वर्ण और रजत। देख रहे हो भाई, सारी प्रकार की भस्में ही हैं इसके अंदर, इसीलिए हमने इसको बोलते हैं बसंत कुसुमाकर रस। ठीक है,
अब बात आती है इसकी ट्रिक क्या है और कितना मात्रा। देखो यार, जो अपनी अबरक, प्रवाल और मुक्ता वशम है उनको 4 भाग लिया जाता है। बांग, नांग, लौह को 3 भाग लेते हैं। स्वर्ण, रजत को 2 भाग में लिया जाता है। ट्रिक इसकी बहुत ही सिंपल है। अभी पीएम बन लो सोना चांदी से। मतलब भाई बहुत ही सिंपल है, जिसके पास सोना चांदी होगा वही पीएम बन पाएगा, है ना। तो क्या है, अभी पीएम बन लो सोना चांदी से। बहुत ही सिंपल है। अभी से अबरक, पी से पारद, एम से मुक्ता, अब बा ना लो, बा से बांग, नांग और लोह भस्म। सोना चांदी तो आपको ध्यान ही रहेगा कि स्वर्ण भस्म और रजत भस्म। ठीक है। अब भावना द्रव्य भाई इसके कई सारे हैं और सभी को याद करना है, ऐसा नहीं है भूल जाना है। क्योंकि भाई ये पूछेगा अगर अलग से तो आपको लिखना पड़ेगा। बसंत कुसुमाकर रस में 9 भावना द्रव्य होते हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन सा है? गौ दुग्ध, इच्छु स्वरस, जब इच्छु इन द सेंस दैट इज अपना जो गन्ना होता है उसको बोलते हैं। और क्या? वासापत्र, लाक्षा रस, उदिच्य मूल रस, कदली कंद रस, सत पत्रिका फल रस, और क्या? मालती कुसुम मोदक और कस्तूरी जल। क्या है ये? इसके भावना द्रव्य होते हैं। मात्रा इसकी है 125 से लेकर 250 mg। अनुपान इसका मधु होता है। उपयोग है किस में कर सकते हैं? प्रमेय, किसमें? प्रमेय, बाली पलिता और जो अपना है स्मृति भ्रम है, क्षय आदि में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है बसंत मालती रस। बसंत मालती रस भी कहाँ का है? बसंत मालती रस अपना सिद्ध भेषज मणिमाला जो अपना ग्रंथ है वहाँ का ये संदर्भ है। इसका रोग अधिकार है ज्वर प्रकरण, यानी कि ज्वर में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं, देख लेते हैं। स्वर्ण, मरीच, शुद्ध हिंगुल, खरपर भस्म और मुक्ता भस्म। अब इसकी ट्रिक क्या है? सोना मेरा है खरा मोती। क्या है? सोना मेरा है खरा मोती। सोना से स्वर्ण, मेरा से मरीच, है से हिंगुल, खरा से खरपर भस्म और अपना मोती से मुक्ता भस्म। भाग कितना है भाई? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 8 भाग। मुक्ता भस्म इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। भावना द्रव्य है इसमें नींबू स्वरस। ठीक है। मात्रा है इसकी 125 से लेकर 250 mg। अनुपान इसका मधु और पिपली चूर्ण, ध्यान रखना। अगर आपसे पिपली चूर्ण पूछता है कि भाई किसका बताओ अनुपान है स्पेशली, तो आपको बसंत मालती रस का लगाना है। रोग अधिकार में आपको बता चुका हूँ, जीड़ काश, जीड़ ज्वर में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्या है? बृहत बात चिंतामणि रस। बात समझ में आ रहा है? बृहत बात चिंतामणि रस, दैट इज इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ करेंगे अपन? बात व्याधि में इसका मुख्य रूप से उपयोग करेंगे। या इसका रोग अधिकार क्या है? बात व्याधि। भेषज रत्नावली इसका संदर्भ ग्रंथ है। और उसके घटक द्रव्य देखें, एक 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? रस सिंदूर, लौह भस्म, स्वर्ण, प्रबाल, मुक्ता, रजत और अभरक भस्म इसके अंदर पाई जाती है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो क्या है? सिंदूर लो सोना। क्या? सिंदूर लो सोना पर मोती रखो अभी। क्या? सिंदूर लो सोना पर मोती रखो अभी। सिंदूर ले लो सोना तुम, लेकिन मोती यहीं पे रख दो। समझ गए? तो ये इसका मतलब है। सिंदूर से रस सिंदूर, लो से क्या? लौह भस्म, और क्या? स्वर्ण, सोना से स्वर्ण भस्म, पर से प्रवाल भस्म, मोती से मुक्त भस्म, रखो से रजत भस्म, अभी से अभरक। भावना क्या है इसका? घरत कुमारी इसका भावना है। मात्रा इसकी सिर्फ 125 mg, दैट इज 1 रत्ती। ठीक है। अनुपान इसका मधु, गुड़ूची स्वरस और अजाचीर क्या है? इसका अनुपान होता है। रोग अधिकार जैसे मैंने बताया क्या है? बातज व्याधि में, पित्तज रोगों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और भ्रम और प्रलाप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अवस्था अनुसार उपयोग बताएं तो क्या? पक्षाघात में बृहत बात चिंतामणि रस प्लस लहसुन सिद्ध घृत के साथ इसका उपयोग करते हैं। हृदय रोग में बृहत बात चिंतामणि और अर्जुन त्वक क्वाथ को एक साथ में उपयोग करते हैं। अब बात आती है अपनी सांखवटी। सांखवटी कौन इसका संदर्भ ग्रंथ क्या है? भेषज रत्नावली इसका संदर्भ ग्रंथ है। और रोग अधिकार इसका अग्निमांद्य। अगर अग्निमांद्य है किसी की तो उसका में इसका उपयोग करते हैं। और इसके अंदर 10 घटक द्रव्य हैं। कौन कौन से? शुद्ध वत्सनाभ है। ठीक है। शांक भस्म है। प्रवाल पंचलवड़ है इसके अंदर। पिपली, मरीच, सुंठी, चिंचा छार, ध्यान रखना। शुद्ध हिंगू और शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। कौन कौन से घटक द्रव्य हैं? 10 हैं, इनको ध्यान रखना। अब याद कैसे करो? याद करने के लिए ट्रिक है। क्या है ट्रिक? वत्स, शंख, नमकीन हो। क्या? वत्स, शंख, नमकीन, त्रिकटु, खट्टा है काजल। क्या? ये एक साथ पढ़ना। वत्स, शंख, नमकीन, त्रिकटु, खट्टा है काजल। वत्स से वात्सानाव, शंख से शांख भस्म, नमकीन से क्या? पंचलवड़ ध्यान रखना है। त्रिकटु तो सभी को पता है, सुंठी, पिपली और मरीच होता है। खट्टा से अपना याद रखना चिंचा छार, है से हिंगू,
काजल तो सभी को पता है भाई, पारद गंधक को मिला के कजली बनती है, तो वही है अपना काजल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और बससन आपको 3 ग्राम लेना है, और शुद्ध पारद गंधक को 3 ग्राम लेना है, बाकी सभी को 48 ग्राम लेना है प्रत्येक। भावना द्रव्य इसकी नींबू स्वरस है, मात्रा इसकी 250 mg से 500 mg है, अनुपान इसका मधु, उष्ण जल या छाछ के साथ इसको उपयोग करते हैं। उपयोग मैंने आपको बताया, रोग अधिकार दैट इज अग्निमंद, अरोचक, ग्रहणी, गुल्म आदि जैसी समस्याओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मुलेशन है शंखवटी। अब अपना पढ़ते हैं श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस, जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको, श्वास कुठार रस यानी कि श्वास काश जैसी समस्याओं में, यानी खांसी या सांस से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ है अपना योग रत्नाकर। रोग अधिकार है अपनी श्वास चिकित्सा। अगर घटक द्रव्य देखें तो इसके अंदर 8 प्रकार के घटक द्रव्य होते हैं। कौन कौन सा है? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मनशिला। क्या है? शुद्ध पारद, गंधक, शुद्ध मनशिला, शुद्ध टंकण, शुद्ध वत्सनाभ, पिपली, मरीच और सुंठी। ये तो अपना क्या हो गया भाई? त्रिकटु हो गए। और ये जो अपना शुद्ध मनशिला, टंकण, वत्सनाभ, सभी को आप देखते हैं। ट्रिक क्या है भाई? काजल क्या देखो तुम? MTV देखो और त्रिकटु खाओ। आपकी पता भाई MTV का एक चैनल था पहले आता था जहाँ म्यूजिक वगैरह अपन सुनते थे। तो क्या है ये? काजल, MTV देखो और त्रिकटु खाओ। काजल तो अपना श्योर शॉट कंफर्म है, काजल मतलब पारद गंधक हो गया। M से अपना क्या हो गया भाई? M से अपना हो गया भाई मनशिला। क्या? शुद्ध मनशिला। T से हो गया टांकड़, V से हो गया वत्सनाभ। और क्या करो? देखो और त्रिकटु खाओ। त्रिकटु तो सभी को पता है, पिपली, मरीच और सुंठी। और ये क्या है? सिर्फ मरीच का 4 पार्ट लेना है, बाकी सभी का 1-1 पार्ट लेना है बनाते हुए। मात्रा की बात करें तो मात्रा कितनी? 125 से लेकर 250 mg है। अनुपान इसका मधु है। और उपयोग किसमें? काश, श्वास, अग्निमंद, अपस्मार और वातज और कफज रोगों में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसका रोग अधिकार क्या है? श्वास चिकित्सा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कामदुधारस। कामदुधारस क्या है भाई? ये अपनी जो एसिडिटी आदि की समस्या होती है, पित्तज विकार जो है, अमल पित्त हो रहा है, उसमें इसका मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कामदुधारस कहाँ का है? रसतंत्र सार का जो फॉर्मुलेशन है। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो कौन कौन सा है? प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, शुक्ति भस्म, करपदिका भस्म, शांख, गैरिक और गुड़ुचि। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है भाई PM सूंघे कपड़ा सांख। क्या है? इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब इसी में क्या? PM सूंघे कपड़ा सांख में क्या? गैरिक और गुड़ुचि को ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? अपना कामदुधारस बन जाएगा। समझ गए? कहाँ पे हमने पढ़ा था देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। 1 सेकेंड रुको। ठीक है, वहाँ से क्या आपको 2 चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी, है ना? तो क्यों हमें बार बार ज़्यादा मेहनत करनी है? 1 सेकेंड। हाँ, ये कामदुधारस तो अपने पढ़ ही रहे हैं। प्रवाल पंचामृत जो हमने पढ़ा है शायद उसमें है ये। 1 सेकेंड रुको। चंद्रप्रभा, प्रवाल, हाँ ये देखो जो है PM सूंघे कपड़ा सांग। अब इसमें क्या जब अगर प्रवाल पंचामृत के अंदर अगर आप गैरिक और गुड़ुचि ऐड कर दे रहे हो तो क्या बन जा रहा है? वो बन जा रहा है अपना जो कामदुधारस है। तो क्या है? इससे आप 2 चीजें याद रख सकते हो कि प्रवाल पंचामृत में अगर गैरिक गुड़ुचि ऐड कर देंगे उसके घटक द्रव्य में तो क्या बन जाएगा? अपना वो बन जाएगा कामदुधारस। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? कामदुधारस कहाँ का है? रसतंत्र सार। इसमें क्या है? PM सूंघे कपड़ा सांग, P से प्रवाल भस्म, M से मुक्ता भस्म, सूंघे से शुक्ति भस्म, कपड़ा से करपदिका भस्म, सांग और गैरे को गुड़ुचि। सभी को 1 भाग लेना है समान मात्रा में। ठीक है, मात्रा इसकी है 125 से लेकर 250 mg। अनुपान क्या है इसका? जीरक, अमल की चूड़ और घृत इसका अनुपान है। उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पित्तज विकार, अगर आप में एसिडिटी है या कोई और पित्तज विकार आपके शरीर के अंदर है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। दाह और रक्तपित्त जैसी समस्याओं में इसका उपयोग करते हैं। काल मर्यादा देख लेते हैं। जीर्ण ज्वर में दिन में 2 बार 1 सप्ताह तक दिया जाता है, भ्रम में 15 दिन तक, और पित्तज ग्रहणी में दिन में 2 बार 1 सप्ताह तक। अनुपान क्या है? अनार स्वरस के साथ हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात आती है सूत सेकर रस। सूत सेकर रस क्या है भाई? किसका संदर्भ ग्रंथ क्या है? योग रत्नाकर है। इसको भी अमल पित्त चिकित्सा में इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एसिडिटी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो अपना होता है, GERD जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें घटक द्रव्य देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है,
देखो यार, इसकी एज सच कोई ट्रिक नहीं है इसमें, क्योंकि देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा कितने 17 जो है अपने क्या है घटक द्रव्य हैं। तो इसको क्या है भाई बार बार पढ़ने से ही ये याद हो पाएगा। दैट इज क्या क्या है इसमें, शुद्ध पारद गंधक, शुद्ध पारद गंधक क्या क्या हो गया, ठीक है, शुद्ध टांकड़ और क्या हो गया बादशाह नाव हो गया। यार ये तो सभी को है, पारद गंधक बादशाह नाव होगा तो टांकड़ भी वहाँ पे देखने को मिलेगा एज इसका एंटीडोट, ठीक है। उसका त्रिकटु है, इसमें सुंठी मरीच और पिपली। उसका चतुर्जात है, त्वक एला तेजपात्र और नागकेशर। 3 प्रकार की भस्म होती हैं, कौन सी, LAT दैट इज लौह भस्म, अवरक भस्म और ताम्र भस्म। और उसके बाद क्या है धतूरा बिल्व, बिल्व मज्जा करचूर, इसमें क्या है और ये और चीज़ें होती हैं, ठीक है। सभी को समान भाग में लेना। तो यार मुझे लगता है बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। याद रखना क्या, PG दैट इज पारद गंधक, अगर बादशाह नाव है तो वहाँ पे टांकड़ भी आ गया। उसका ध्यान रखना त्रिकटु और चतुर्जात। उसके बाद 3 प्रकार की भस्म याद रखना, और उसका धतूरा बिल्व मज्जा और अपना करचूर। इसके क्या है सारे घटक द्रव्य आसानी से याद हो जाएंगे। दैट इज सूत से रस इंपॉर्टेंट है भाई, बिना पढ़े नहीं जाना है घटक द्रव्य इसके भी। भावना द्रव्य क्या है इसमें, भृंगराज स्वरस का उपयोग करते हैं। मात्रा कितनी है 125 से लेकर 250 mg। अनुपान है इसका मधु और घृत। उपयोग क्या है, अमलपित, गुल्म, काश, मंदग्नि, त्रिदोषत, अतिसार में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, इसका रोग अधिकार है अमलपित चिकित्सा। नव्यास लोह भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी क्या है, ये कहाँ का संदर्भ ग्रंथ है, चरक चिकित्सा में इसका वर्णन है। अब इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो नव्यास लौह में क्या है लौह भस्म होती है, ठीक है। कितना 9 भाग इसमें लौह भस्म है। और बाकी क्या क्या है इसमें, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। 3 चीजें याद रख लेना, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। त्रिफला तो सभी को पता है, त्रिकटु भी पता है, त्रिमद भी है अपना चित्रक, विडंग और मुस्तक को क्या बोलते हैं, त्रिमद बोला जाता है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये अपना नव्यास लौह। तो मुझे लगता है एक झटके में याद कर लोगे, नव्यास लौह दैट इज लौह भस्म, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, ठीक है। तो ये तो एक बार में याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। मात्रा क्या है इसकी, मात्रा है अपनी 250 mg। अनुपान शहद और घृत के साथ इसका उपयोग करते हैं। उपयोग कहाँ का, पांडु रोग में, हृदय रोग में, कुष्ठहर और अर्श आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हमें ध्यान रखना, पांडु, हृदय, कुष्ठहर, अर्श में उसका उपयोग करते हैं। अब बात आती है इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस का कहाँ का फॉर्मुलेशन है, भेषज रत्नावली का ये फॉर्मुलेशन है। और इसका रोग अधिकार क्या है, उदर रोग में इसका मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। और इसका घटक द्रव्य कौन कौन से हैं, देखो ध्यान कर लेते हैं, पारद गंधक, सुंठी और क्या शुद्ध टांकड़, मरीच और जायफल बीज, ठीक है। क्या क्या हुआ, कजली लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। कजली मतलब पारद और गंधक, लेकर से कुछ नहीं है, जय जैसे क्या अपना याद रख लेना भाई जायफल का बीज। जय ने सूट से क्या याद रखना है अपने को, सुंठी, टा से याद रखना है टांकड़ और माँ से याद रख लेना है अपना मरीच, ठीक है। तो कैसे डिकोड करो, कजली लेकर जया, जया या जय ने क्या करना है, कजली लेकर जय ने सूट पहना मरीच का। कजली से पारद गंधक, जय से जायफल का बीज और क्या सूट से क्या सुंठी और टांकड़, पहना मरीच का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये भी। अब मात्रा क्या क्या है इसकी, 250 mg है। अनुपान क्या, शीतल जल तथा चीनी के साथ इसका उपयोग करते हैं। उपयोग अनहा, उदर रोग और रक्त दोष में इसका उपयोग किया जाता है। अब आया अपना कृमि कुठार रस। कृमि, कृमि तो समझ रहे हो भाई, कृमि वॉर्म्स जो होते हैं, अगर वो किसी को समस्या हो रही है, ठीक है, तो क्या कर जैसे अपने एल्बेंडाजोल ये सब क्या खिलाते हैं बच्चों को, डिवॉर्मिंग के लिए खिलाते हैं ना, तो उसके में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्या, कृमि कुठार रस। ये इसका रस तंत्र सार इसका क्या है, संदर्भ ग्रंथ है। इसमें 9 घटक द्रव्य होते हैं, कौन कौन से हैं, कपूर, पलाश बीज का चूर्ण है, इंद्रयव, त्रयमण, अजमोदा, विडंग, शुद्ध हिंगुल और शुद्ध वात्स्यानाव और नागकेसर, ठीक है। अब यार देखो तुम्हें लग रहा होगा इसकी ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो तब तक ये याद नहीं आएगा। क्या क्या है, कपूर, पलाश का बीज, पलाश बीज का क्या है चूड़ है, इंद्रयव है, त्रयमढ़, अजमोदा है अपना, विडंग, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वात्स्यानाव और नागकेसर इसके अंदर होता है। कपूर 8 भाग लेना है, पलाश बीज का चूर्ण कितना लेना है, 15 भाग। इंद्रयव, त्रिमण, अजमोड़ा, विडंग, शुद्ध हिंगुल, वात्स्यानाव और नागकेसर सभी को 1 भाग। भावना द्रव्य क्या है, विजय रस और ब्राह्मी रस और मुशक्कर्णी क्या है, ये इसके भावना द्रव्य होते हैं। मात्रा कितना है, 125 से लेकर 375 mg है। अनुपान मधु, स्वर्ण, क्षीर, मूलक्वाथ है किसका अनुपान है। उपयोग कृमि रोग नाशक है, मैंने आपको बताया है, दैट इज डिवॉर्मिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है पंचामृत
प्रॉपर्टी, ठीक है। भेषज रत्नावली और इसका रोग अधिकार गृहिणी है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी, क्या पीजी की लत, ठीक है। पारद, गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म। अब इसकी मात्रा यार ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। कितनी है? पारद तो 8 भाग ले रहे हैं, शुद्ध गंधक 16 भाग, लौह, अभ्रक और ताम्र भस्म कितना? 4 भाग, 2 भाग और 1 भाग इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। पीजी की लत, सिंपल से पीजी की लत से कई सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। मात्रा क्या? 125 से 250 mg। अनुपान शहद और घृत है। उपयोग इसका गृहिणी, अर्श, अतिसार, ज्वर एवं शुक्र क्षय में भी उसका उपयोग किया जाता है। अधिकतम हम इसे 21 दिन तक 21 दिन दे सकते हैं। 2 रत्ती से शुरू करें और 8 रत्ती तक इसको किसी भी पेशेंट में दिया जा सकता है। तो पंचामृत प्रॉपर्टी में 5 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ पीजी की लत से याद हो जाएगा। बोल प्रॉपर्टी, बोल प्रॉपर्टी में तो भाई 3 चीज़ें होती हैं। बोल से ध्यान रखना हमेशा, बोल आया तो मतलब बोल चूर्ण, और क्या लगा देना है इसमें? पारद गंधक। पारद गंधक 1-1 भाग है, बोल चूर्ण कितना है? 2 भाग है। संदर्भ ग्रंथ इसका योग रत्नाकर होता है। मात्रा इसकी 2 से 3 रत्ती दी जा सकती है पेशेंट में। अनुपान इसका क्या है? शर्करा और मधु है। उपयोग कहाँ कर सकते हैं? रक्त प्रदर, रक्त पित्त में और रक्त अर्श में इसका उपयोग किया जाता है। रक्त प्रदर मतलब जो लिकोरिया, जो अपना ब्लड डिस्चार्ज कह सकते हैं उसको, उसकी कंडीशन में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आया स्वर्णवांग। स्वर्णवांग क्या है? स्वर्णवांग जो हमारा रसामृत का संदर्भ ग्रंथ है, इसके अंदर कौन कौन सा है? बांग भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। देखो स्वर्ण तो इसे क्या आया? स्वर्ण आया। बांग, बांग से ध्यान रखना क्या? अपनी बांग भस्म है, और क्या है? पारद गंधक है और नवसादर है। इसके अंदर बांग को 2 भाग में लेना है, बाकी सभी को 1 भाग में इसका उपयोग करते हैं। भावना द्रव्य इसमें नींबू स्वरस की देनी है। मात्रा 125 से 250 mg उपयोग किया जा सकता है, और अनुपान इसका क्या है भाई? मधु है, ठीक है। उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जीर्ण काश में, श्वास, प्रमेह एवं मूत्र मार्ग में इसका उपयोग किया जा सकता है। कितने दिनों तक? 7 दिन से लेके 1 मास तक, ठीक है। अब आया मकर ध्वज। मकर ध्वज क्या है? बाजीकारक द्रव्य है, सभी को पता है भाई। कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन आदि में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ क्या है? भेषज रत्नावली है। मकर ध्वज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? शुद्ध स्वर्ण होता है, शुद्ध पारद और गंधक, 3 चीज़ों से मिला के बनाया जाता है। शुद्ध स्वर्ण 12 ग्राम है, पारद 96 और शुद्ध गंधक 288 ग्राम। भावना द्रव्य इसमें घृत कुमारी और कपास का उपयोग करते हैं। मात्रा 125 mg है। अनुपान क्या है? पान का पत्ता या दूध या मधु से इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग कहाँ? हृदय दौर्बल्य में, जरा, अग्निमंद और बाजीकारक यानी कि शुक्र वृद्धि में इसका उपयोग कर सकते हो। काल मर्यादा 1 वर्ष तक दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने सभी फॉर्मुलेशन हमने कवर कर लिए हैं, जो कि हमारे औषध कल्प 1 के अंदर जो दे रखे हैं, ठीक है। और ये ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा फार्माकोडायनामिक्स बोले तो अपन के लिए मैं एक अलग से अभी वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द, जिसमें आपको मैं 5-5 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। जिसमें क्या कर सकते हैं आप? कॉमन फार्माकोडायनामिक्स और काइनेटिक्स सभी की लिख सकते हैं। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्ग करने के लिए, तो उससे थोड़ा और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत जल्द वो अपलोड करने वाला हूँ। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।